रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत सी ख़वातीन हैं जो परेशान होती है, अचानक मेहमान आ जाएं, घर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या बनाएं। तो अगर आपके घर में 2 आलू और 1 कप मैदा है तो आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। समोसा स्नैक्स और चाय के साथ मेहमानों को पेश करें और मेहमान खुश हो जाएंगे। और वक्त ज़ाया किए आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आज हम रेसिपी तैयार करने लगे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। ये हमारे पास हैं 4 बॉयल आलू, इसको हमने बॉयल करके फ्रिज में रख दिए थे। और ये है हाफ प्याली के करीब हमारे पास मैदा। और ये 2 पिंच के बराबर है हमारे पास अजवाइन, जो ये हम मैदे में डालेंगे। और ये 1 टेबल स्पून है हमारे पास ऑयल। और ये भी 2 पिंच के बराबर है हमारे पास सादा नमक, ये मैदे में जाएंगे। और जो हमने फिलिंग तैयार करनी है उसके लिए ये है जी हमारे पास 2 पिंच के बराबर नमक, ये काली मिर्च, ये है हमारे पास चाट मसाला, और ये है हमारे पास ज़ीरा पिसा हुआ। और ये हाफ कप पानी है हमारे पास। ये हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें ये हम डालेंगे मैदा जो हमारे पास था हाफ प्याली। और ये हमारे पास जो नमक है वो डाल देंगे इसमें, अजवाइन। और ये हमारे पास जो ऑयल था 1 टेबल स्पून वो डाल देंगे। अब हम इसको करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक, अजवाइन और जो हमने ऑयल डाला उसको मैदे में मिक्स करके फिर हम इसको पानी से गूंथ लेंगे। तो ये हमारी डो तैयार हो जाए। जो मैंने आप लोगों को समोसा रोल बनाना सिखाया था ना, जो मैंने पहले आप लोगों को सिखाया थी समोसा रोल, उसमें उसकी डो में मैंने डाला था घी। तो ये इसमें हम डालेंगे ऑयल, ये ऑयल से ज़्यादा बेहतर बनेगी। तो ये देखिए ये भी वैसी ही रेसिपी है, बस इसमें ऑयल डालना है, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। ये देखें, अगर वो आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये देखें, अब इसमें डालेंगे पानी। एकदम पानी नहीं डालना, ऐसा ऐसा रुक रुक के पानी डालना है। अगर एकदम आप डाल देंगे तो मैदा ज़्यादा पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से रेसिपी हमारी वो डो जो है ना पतली हो जाएगी, बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ऐसा ऐसा करके पानी डालें और डो अच्छी सी गूंदे, सॉफ्ट सी। तो फिर हमारी जो स्नैक्स है ना, समोसा स्नैक्स, वो बड़े अच्छे से रेडी होंगे। तो ये देखें डो हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। ये देखो हाथों के साथ भी मैदा उतर गया है। और अब इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए, और साथ में हम वो इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। हमने अपना एक प्यारा सा बाउल ले लिया है, और ये जो आलू हमने बॉयल किए थे और ठंडे किए थे उसको हम करेंगे कद्दूकश करके फिर हम इसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए बिना स्किप किए। जी ये देखें, हमने अपने जो आलू थे वो कर लिए कद्दूकश। तो आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उससे ये है कि गुठलियाँ रह जाएंगी, इसलिए मैंने ना इसको कद्दूकश से कद्दूकश किए हैं। कोई भी गुठली इसमें रहनी नहीं चाहिए, फिर आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। ये जो मैंने आपको लोगों को मसाले बताए थे ना, वो सारे डाल देने हैं इसमें। और ये मैंने आपको पहले रेसिपी में बताया नहीं, तो ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है वो भी इसमें मिक्स करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना अच्छे से, और मिक्स करके एक डो सी बनानी है। तो फिर हम इसको जो हमने मैदा गूंदा है ना, उसकी रोटी बेल के उस पर हम इसको लगाएंगे। ये देखें, ये हमारी डो हो गई है यार, आलू की बैटर जो हमने बनाया था। तो आप जब ये हमारी इस तरह हमने सब चीज़ें मिक्स कर लेनी है ना, तो आप नमक अपना टेस्ट के हिसाब से चेक कर ले। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप और डाल दीजिएगा। तो हम कम खाते हैं तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से डाला है। ये देखें, ये हमारी हो गई तैयार। अब हम अपना मैदा लेते हैं और उसको बेलते हैं। तो जी ये जो हमने अपने मैदे की डो गूंदी थी वो देखें बड़े अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब हमने इसको नीचे मैदा डस्ट करेंगे अपने काउंटर पे, और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। पहले हाथों से साइडों पे इस तरह प्रेस कर लेनी है, ताकि हमारी जो रोटी है ना वो साइडों से क्रैक ना हो और अच्छी सी तैयार हो जाए। ये जी हम इसको बेलना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अपनी रोटी बेलते हैं, इसको बारीक सा बेलना है
बड़ा बेलना है, गोल सा ना। ये हम रोटी बेल रहे हैं, बारीक सी बेलनी है, बड़ी सी गोल। और जब बेल लेते हैं तो फिर हम इस पे ना वो अपना जो मसाला है वो लगाएंगे। तो जी ये देखें, हमने अपनी रोटी बेल के तैयार कर ली है। इस तरह आपने रोटी बेल लेनी है और इसके ऊपर हम ना ये जो हमने अपना बैटर बनाया था आलू का वो लगा देंगे साइडों पे, और दरमियान में थोड़ी सी जगह हमने छोड़ देनी है ताकि हमारी अच्छी से ना कटिंग हो जाए। इस तरह हमने इसको लगाना है डो को। अगर ये हाथों के साथ चिपके तो ऐसे थोड़ा सा ऑयल ले लें और इसको ऑयल के साथ प्रेस करते जाए तो अच्छे से हो जाएगी। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है और इतनी अच्छी से बन के तैयार होएगी ना। तो इसको आप बनाएं, बच्चों के वो लंच बॉक्स में दें ताकि बच्चे बाहर से ना चीज़ें खाएं। पता नहीं वो किस तरह का ऑयल होता है, हम कौन सा देखते हैं। तो आप अच्छे से अपनी निगरानी में बनाएं, फ्राई करके बच्चों को दें तो बच्चे खुश हो जाएंगे, तो आपको भी टेंशन दूर हो जाएगी। तो जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमने रोटी बेली थी उसके ऊपर हमने मसाला लगा दिया है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये दरमियान में से इसको पहले करनी है, ये देखिए ऐसे, फिर इसको इस दरमियान में से करनी है। अब इसको इधर से ऐसे, ये ऐसे करनी है आपने कटिंग। तो ये देखें, आपके इतने एक रोटी से ना हाफ प्याली हमने मैदा लिया था, जिससे इतने ज़्यादा आप लोगों के ना स्नैक्स बन के तैयार होंगे, बड़े ही मज़े के बनेंगे। ये देखें, कटिंग आपने अच्छे से करनी है और देखना है इसको। ये देखें, कोई पीस आपको बड़ा लगे तो आप उसको फिर हाफ काट लीजिएगा। तो अब हम इसको करते हैं रोल। ये है जी हमारे पास थोड़ा सा पानी, अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम लगाएंगे, अदरवाइज़ ये ऐसे ही हो जाएंगे। ये देखें, इसको एक को पकड़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ऐसे उठा के करना है और ऐसे इसको प्रेस करना है। ये थोड़ा सा, ये देखें, खींच के, ये देखें, इसको खींच के आप लोगों ने बनाने हैं। ये देखें, ये अब इस इधर पानी लगाना है थोड़ा सा और इस कोने को जो खींच के इसके ऊपर लगा देना है। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह हम सारे बना लेते। एक और मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, फिर मैं ये सारे बना लूँगी तो फिर हम इसको करेंगे फ्राई। एक मैं आप लोगों को और फोल्ड करके बताती हूँ। ये देखें, ये खुद ही होते जाएंगे, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अनजान भी बना सकता है। ये देखें, ये जो बेटियां हैं ना, उनका जब कोई रिश्ता देखने आए तो वो उनके लिए ये रेसिपी बहुत बेस्ट है। वो झटपट बना के ना अपने आने वाले मेहमानों को अपने हाथ से खिलाएं और कहेंगे विवाह हमारी होने वाली बहू तो बड़ी होने आ रहा है। तो हम ये सारे बना लेते हैं, तो फिर हम फ्राई करेंगे। ये देखें, ये तो जी ये देखें माशाल्लाह हमारे ये समोसा स्नैक्स बनकर तैयार हो गए। माशाल्लाह आधी प्याली मैदा था और 3 आलू थे। तो देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा स्नैक्स बन गए हैं, तो कम कीमत में कितने ज़्यादा हो गया। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने वाले प्रोसीजर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, हमने ऑयल गर्म होने के लिए पहले रख दिया था। अब हम इस पर डालेंगे समोसा स्नैक्स एक एक करके। ये देखें हमारा ऑयल गर्म है, एक एक करके डालते जाएंगे। जितने हमारी कढ़ाई में पूरे आएंगे हम उतने डाल देंगे, बाकी हम बाद में फ्राई कर लेंगे, 2 दफ़ा कर लेंगे थोड़े थोड़े करके। ये देखें, बाकी हम बाद में करेंगे। डालते साथ ही नहीं हिलाना है इसको, कुछ भी नहीं करना, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये 2-3 मिनट बाद इसको ना हिलाना है, तो फिर ये टूटेंगे नहीं। टूटेंगे तो अब भी नहीं, ना इनकी फीलिंग निकलेंगी। बेफिक्र हो के आप बनाएं, ये ना सोचें कि इसकी फीलिंग निकल जाएगी। ये आप लोगों के सामने ज़रा भी फीलिंग नहीं निकलेगी इसकी, और ये बड़े मज़े के बनकर तैयार होंगे। और प्लीज़ आप मेरी ना पूरी वीडियो देखा करें, और मुझे नए व्यूवर्स आते हैं वो मेरी पूरी रेसिपी देखा करें और देख के चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और देख के ऐसे ना चले जाया करें प्लीज़। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है जी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसको इसे ऐसे हिलाएंगे ताकि ये अपनी साइड चेंज इसकी हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखें, ये देखिए ज़रा भी फीलिंग नहीं निकली ना, ज़रा भी नहीं निकली। ये देखें, अब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखें हमारे स्नैक्स हो गए हैं रेडी। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया।
अब हम इसको निकालते हैं और इनको करते हैं हम डिश आउट। ये देखिए हमारे समोसा स्नैक्स जो हमने डिश आउट कर ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया हुआ है, कितने प्यारे फ्राई हुए, ज़रा भी मसाला नहीं निकला। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। आप इसको केचप के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। आप मेरी रेसिपी को प्लीज़ पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ।